So, change makers, what's the motto for all? Let's change unitedly. जय जिनेंद्र, मैं मेहुल संघवी JNDS में आपका स्वागत करता हूँ। भगवान ने आज दिन तक हमको सब चीज़ें बहुत अच्छे से दी है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीज़ें अपने पास है। उससे ज़्यादा अपने पास एक अच्छा शरीर है। अपने शरीर के अंदर अगर अपने पास कोई अंग मिसिंग हो तो वो अपने लाइफ के लिए बहुत दुखदायी बन जाता है। और उसी चीज़ को, अगर उसी अंग को कोई भरने के लिए, उस दर्द को कोई भरने के लिए कोई अपने सामने आ जाता है तो अपने लिए वो बहुत खुशी की चीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी कमी को, हमारे शरीर की जो कमी को, बहुत लोगों की कमी को जिन्होंने फील किया है, ऐसे आज हमारे साथ चेंज मेकर्स की टीम आज हमारे साथ है। आज हम उन्हीं की ज़ुबानी ये सुनेंगे कि आज दिन तक उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ही ज़ुबानी। जय जिनेंद्र, धन्यवाद मेहुल भाई आज हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम आर्यन जैन है और मैं BBA पढ़ रहा हूँ और ये मेरे दो साथी हैं। नमस्ते, मैं मीत, मैं भी BBA पढ़ रहा हूँ और साथों साथ में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी में। सत श्री अकाल, मेरा नाम राज है, मैं बिज़नेस संभाल रहा हूँ और साथ में BBA की पढ़ाई कर रहा हूँ। नॉर्मली अभी आप लोगों ने मेरे को अपने बारे में बोला, एक जना BBA परस्यू कर रहा है, आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो और आप एक बिजनेस कर रहे हो। तो तीनों का बैकग्राउंड एक्चुअली बहुत अलग है। आप तीनों मिले कैसे? हम एक्चुअली आंध्रा लॉयला कॉलेज में इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, तब हम लोग मिले थे। पहले तो हम इतने अच्छे दोस्त थे नहीं, लेकिन बाद में जब टाइम बढ़ा और हम लोग मिले जुले और हमारे थॉट्स एक ही साइड में थे, तो हम लोग अच्छे दोस्त बने और फिर हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया था। तो मैंने सुना है कि आप इनके जूनियर हो। जी। तो जूनियर हो के आप सीनियर्स के साथ इतनी गहरी बॉन्ड मतलब कैसे बात बनी? ये है कि हम तीनों साथ में बंक मारते थे, इसलिए हमारी दोस्ती। जी, कॉलेज से बंक मारते थे हम लोग मिलके, तो वहाँ पे हमारी दोस्ती तो गहरी मतलब हुई। बंकिंग में ये चेंज मेकर्स का मतलब उसका थोड़ा हिस्सा है। हाँ, वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बंक मारते थे। चेंज मेकर्स नाम सुनते ही आपको कैसा लगता है कि कुछ चेंज की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने चेंज मेकर्स का ये जो नाम है मतलब कैसे डिसाइड किया? तो हम सब 17 साल के थे, तो हम ऐसे भी ग्रुप का नाम सोच ही रहे थे क्या रखना है। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, तब जाके हमारे एक वेल विशर ने हमको एक नाम सजेस्ट किया जो आज चेंज मेकर्स के नाम से आप जानते हो, और इतने सालों से वही हमने रखा है। चेंज मेकर्स की ये जर्नी जो आपने की है, या आपने शुरुआत कैसे की है? हम लोग ने 2017 में शुरुआत की थी चेंज मेकर्स की। तब हम सिर्फ 5 लोग थे। फिर अपन ने अन्नदानम से शुरू किया, फिर टिफ़िन बॉक्स, फिर बहुत चीज़ें से शुरुआत की हम लोग ने। मतलब ये टिफिन बॉक्स का मतलब ये स्कीम क्या है? टिफ़िन बॉक्स ऐसा था कि हम रोज़ मंदिर के बाद हम लोग टिफ़िन बॉक्स देते थे। फिर हम लोग 10 रुपीज़ का एक बॉक्स रखते थे, हम उनको ना मतलब आप भर के टिफिन बॉक्स? ना, हम बिना भरे उनको देते थे। मतलब एक empty box आप empty एक box। तो सुबह उठ के वो जो नाश्ता बनाते थे, तो वो नाश्ता उस टिफ़िन बॉक्स में भर के हमें वापस रिटर्न देते थे। हम वही डब्बा जो नीडी है, जिसको हम लोग बहुत दूर दूर जाके वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पर अभी वो हमारा प्रोजेक्ट बंद किया है। इसका क्योंकि ये कोविड फायदा का- था कि सबको बहुत हेल्दी फूड मिलता था, घर का खाना मिलता था। ये तो अन्नदान में यूजुअली हमको बाहर से खाना बनवाना पड़ता है, तो चांसेस होते हैं कि खाना अच्छा ना हो या खराब भी हो, अनहेल्दी हो। अन्नदानम, टिफिन बॉक्स, इसके साथ साथ और आपने क्या क्या काम किए? तो 2019 की दिवाली थी, तो हम लोगों ने हमारे सराउंडिंग्स में ये कहा था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं गरीबों को। तो हम लोगों ने कुछ आसपास 40,000 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स कलेक्ट किए थे। और कपड़ों के साथ साथ बहुत सारे खिलौने हो गए, जो किचन में बर्तन होते हैं, बर्तन, और जो भी उनके पास एक्स्ट्रा था या उनके पास जो यूजेबल कंडीशन में था, हम लोगों ने सब लिया, उसको धुलाया, उसको पूरा रिकंडीशन करवा के उनको गरीबों में बांटा हमने। फिर हमने जब 2020 में कोविड का फर्स्ट वेव आया था, उस टाइम पे जब लोग बहुत डर गए थे, घर से निकलने के लिए भी वो बहुत सोचते थे कि कैसे निकले, क्योंकि वो एक बहुत डरा हुआ माहौल था। तब उस टाइम में भी हमने
ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े। हम लोग उनको जो भी दवाई चाहिए थी हम लोग पूरा स्टॉक अपने कार्स में रखते थे। कुछ भी हो, पेट दर्द का हो गया, कुछ भी A to Z जो भी हो, जो भी उनको मेडिकल ज़रूरत थी, वो हम लोग उनके घर घर जाकर उनको पूछकर विद एन असिस्टेंस ऑफ जूनियर डॉक्टर्स हम लोग उनको साथ में लेकर जाके उनके घर घर में दवाइयाँ पहुँचाते थे। और जैसे हमको पता है उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से पुलिस वालों ने दिन रात मेहनत की थी। हम लोगों ने हर शाम उनको चाय और नाश्ता पहुंचाया ताकि वो भी थोड़ा अच्छा महसूस कर पाए। रिसेंटली मैंने सुना है कि आपने एक प्रोस्थेटिक्स का एक काम किया था, मतलब उसके बाद मुझे थोड़ा डीपली जानना है कि आपने काम कैसे चालू किया। मतलब आपकी एज में, इस एज में कोई इतने बड़े लेवल का काम किया, मतलब आपने बहुत मेहनत की होगी, तो एक बार उसके बारे में मुझे कुछ समझाइए। स्टार्टिंग में तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। हम हमारे फैमिली ग्रुप में बैठे हुए थे तो सब लोग ने यही बोला कि ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, पर जब हमने मीटिंग की, एक हमारा सबका मोटिव एक ही था कि हमें ये करना है चाहे जो हो जाए। तो हम लोग ने बहुत रिसर्च किया कौन सा कॉस्ट एफिशिएंट कौन सा था पूरे इंडिया में। हम लोग ने बहुत रिसर्च करी, हम लोग ने कॉल किया, ईमेल किया, ब्रोशर्स लिए, एंड देन वी डिसाइडेड टू डू इट एंड हो गया। प्रोस्थेटिक्स का जो आपने कैम्प किया था उसका आपने नाम क्या रखा था? हम लोगों ने इसका नाम रखा था फ्री जयपुर फुट एंड मेडिकल कैंप। प्रोस्थेटिक्स, टिफिन, अन्नदान, मतलब इतने बहुत सारे आपने काम किए। मैंने सुना है आपने स्कूल का भी कुछ काम किया, तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए आपने कुछ काम किया, वो क्या काम किया, कुछ समझाइए उसके बारे में। तो हमने जब पहले अन्नदानम किया था तो हमको प्रोसीड करना था, तो हम लोगों ने स्कूल के बारे में डिसाइड किया, जो एक गवर्नमेंट स्कूल थी, स्कूल का नाम DSMC हाई स्कूल था। तो स्कूल की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। स्कूल में ना प्रॉपर बेंचेस थे, ब्लैक बोर्ड्स थे, बाथरूम अच्छे नहीं थे। तो हमारा ग्रुप जब 10 मेंबर का ही था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, जब हम देखने गए तो हम लोगों ने सोचा कि हम कर लेंगे, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस पे आए कि हमको फ़ंड चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट फंड्स भी नहीं थे, तो भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। इनसफिशिएंट फंड्स होने के बावजूद भी हमारे टीम ने इतना एक्सेप्शनल काम किया। वो हम लोग सुबह जाते थे, रात को 2-3 बजे 3-4 बजे तक हम घर आते थे। हम लोग बाथरूम भी हम लोग ने खुद ही साफ़ की थी। सब बच्चों के साथ घुल मिलना, टीचर्स के साथ, सारे टीचर्स इतने सपोर्टिव थे वहाँ पे। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस लास्ट दिन अपन ने पूरा स्कूल हम लोग ने रिनोवेट करके दिया, सारे टीचर्स हमारे पास आए, उनके आंसू देख के हम लोग का वो सेटिस्फैक्शन जो लेवल था ना, बस वो हम लोग ने पूरा कर दिया। हम लोग ने जो था, बहुत मज़ा आया। लास्ट एक बच्चा आके बोल, थैंक यू सो मच अन्ना, मेरे को एक अच्छी स्कूल दे दिया आपने। वो हम तीनों का दिन, पूरा चेंज मेकर्स का दिन बन गया उस दिन, और उस दिन सब रुके नहीं। नॉर्मली आपने इतने सारे काम किए, जनरली जब भी आपको सुनते कि NGO स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, जारी रखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर उसमें कोई एम ना हो तो NGO बीच में जाके बंद हो जाते हैं। आपने भी चेंज मेकर्स की शुरुआत की, तो आपने अपने मन में कुछ तो सोचा होगा कि नहीं, मेरे को ये करना है, ये गोल आपने सेट किया होगा। ऐसा कुछ गोल आपने सेट किया है चेंज मेकर्स के लिए? हमारा एम सिर्फ एक है, जो कि है लोगों की सेवा करना, चाहे वो जो भी माध्यम से हो, फाइनेंशियली हो जाए, मेडिकल हो जाए, या कोई भी तरीके से हो। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि हम लोग जितने ज़्यादा लोगों को हो सके, हर एक एरिया में, हर एक मतलब जिस भी तरीके से उनको मदद चाहिए हो, हम लोग वो ज़रिया बने और उनको वो मदद कर पाए। चेंज मेकर्स में एक यूनिक बात ये भी है कि इनके अंदर कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग नहीं हैं, मतलब सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन टाइप है लोगों के लिए कि सेवा का कोई धर्म नहीं होता है। आपको सेवा करना है तो आपको मतलब इस कैस्ट में होना चाहिए या इस रिलीजन में होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सेवा करने का मतलब कोई धर्म नहीं होता है। नॉर्मल आपने ये सब गोल सेट किया, इतने सारे आपने काम किए। जब भी हम काम करते हैं, समझो कोई खाली बैठा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकलिटी में कुछ काम करते हैं तो अपन चैलेंजेस फेस करते हैं रियल लाइफ में। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? आपकी इस पूरी जर्नी में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? तो हम लोगों ने जब टिफ़िन बॉक्स चालू किया, हम लोगों को कई लोगों ने डिमोटिवेट किया, लेकिन हम लोग डटे रहे। हमारा एक ही सिंपल लॉजिक था कि हमको खाना पहुंचाना है,
वो हम लोगों ने किया। और आगे जाके जब स्कूल का रेनोवेशन हो रहा था तब भी लोग टाइम पे नहीं आते थे, प्लम्बर हो पेंटर हो, वो भी चैलेंजेस फेस किए। जो हमको पेंट मिला वो भी फेड हो गया। बाद में हम लोगों ने एक्स्ट्रा खर्चा करके वापस स्कूल को पेंट कराया। और फिर जब हमने प्रोस्थेटिक कैंप ऑर्गेनाइज किया था तब भी हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे पहले हम लोगों को लग रहा था कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, शायद 50, 60 या 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था और हमें 300 से ज़्यादा लोगों का अरेंजमेंट्स करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ ही घंटों में पूरी अरेंजमेंट्स कर दी थी, खाने पीने की, उनके बैठने की और उनके हर एक चीज़, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स थे और सब एकदम प्लानिंग के साथ बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है फंडिंग की, क्योंकि हम लोग काम तो सोच लेते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, बट द मेन थिंग वाज फंड्स कहाँ से आएंगे। बट बहुत खुशी होती है कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े दिल से हमारी सपोर्ट की है और हम लोग उनके बल पर ही आगे काम करना भी चाहते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे पेरेंट्स है, क्योंकि जब हम कैंप हो रहा था हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तभी उठना, फिर भी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हमें उठा देते थे, जाओ काम करो। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे पेरेंट्स ने किया है। और फिर बात आते हैं दोस्त। हमारा जो ग्रुप है दोस्तों का वो भी ऐसा होता है कि वो लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हम जब भी हमारे पास टाइम होता है हम दोस्तों से ही बात करते हैं ना, तो हम लोग कोई दूसरी टॉपिक पे बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द कैंप। हम सब साथ में हैं तो कैंप के बारे में हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं, वो लोग भी एक बहुत सपोर्ट हमें करते हैं। और वो हमारे साथ जुड़े कैंप में, उन्होंने हमारे को अपना एम समझ के हमारे कैंप में हमारी बहुत सहायता की थी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वॉलंटियर्स ऑल्सो। हम लोग ने पहली बार उनको कहा कि आओ, पर हमसे ज़्यादा मेहनत की। मुझे ऐसा फील हुआ कि वाह ये क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं। उनके दिल से आए हुए बहुत सपोर्ट मिला। और अंकल, जितने भी हमारे अंकल्स जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी रात तक हमें गाइड करते रहे कि 10-11 बजे भी हो गए, नहीं मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि ऐसे करना है, मेडिकल कैंप इस जगह पे होना है, ऐसा करना है। बहुत सपोर्ट किया सब ने। और डॉक्टर्स का भी मैं बहुत एक थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर्स को। मेडिकल कैंप में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इतने पेशेंट्स नहीं आए, जो भी आए बहुत, उन्होंने वहाँ पे विकलांग लोग बहुत ज़्यादा लोग थे तो वो तो आ नहीं सकते, तो डॉक्टर्स खुद जाके हर एक के पास जाके उनका इलाज करना, कि दवाई दे दूँ, कि मेडिकल टेस्ट कर दूँ, कुछ कर लूँ, ब्लड टेस्ट कर लूँ। बहुत सपोर्टिव थे मेडिकल स्टाफ। आप लोगों ने इतने सारे काम किए, तो जब भी हम काम करते हैं जनरली ऐसा मतलब एनजीओ टाइप का जो काम करते हैं तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अपन को मिलता है। तो इतने सेटिस्फैक्शन के इतने दौर में, इतनी जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट आपका कि ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में एक भाग बन के रह जाएगा, वैसा कुछ मोमेंट हर एक से जो सुनना चाहूँगा मैं कि आपका कोई स्पेशल मोमेंट है क्या? वैसे राज, आपसे शुरुआत करते हैं। तो मेरे लिए जब हम लोग इस कैंप में, मैं एक ही दिन की 2 बातें बोलूँ। एक जो पहली बार मेरे को ज़्यादा याद है, मेरे को मेरी माँ ने बोला था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। दैट वाज बिकॉज मैंने ये, हम लोगों ने जब ये कैंप किया था, मेरे को ज़िंदगी में आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे को मेरी माँ ने फर्स्ट टाइम शी सेड कि आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज वी वर डूइंग द कैंप। एंड सेकेंडली जब पेशेंट्स को देखते थे, आई वाज सीइंग पीपल कमिंग ऑन व्हीलचेयर्स एंड गोइंग बैक बाय वॉक। सो उस टाइम पे बहुत लोग रोए हमारे सामने बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी। सो दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट इन माई लाइफ, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा शायद। उम्मीद आपका कोई मेरे हिसाब से भी यही रहेगा, क्योंकि जब लोग आते थे एक आस के साथ कि आज मेरे पैर में कुछ लगने वाला है, वो चलने वाले हैं, और जब हम इनको छोड़ने जाते थे कि आप घर ठीक से जाना, तो क्या आप लोगों को कभी किसी की तकलीफ ना आए फ्यूचर में, हमको वो आशीर्वाद देते थे, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन, आपका कोई स्पेशल मोमेंट ऐसा चेंज मेकर्स में? जब अपन स्कूल रेनोवेट कर रहे थे, वहाँ पे टीचर्स के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपने खुद के स्कूल को इतना अच्छा देख रहे थे। और कैंप की मैं बात करूँ तो इतने सारे पेशेंट्स जब घर पे जा रहे थे, जैसे कि मीत ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जा रहे थे, हमें दुआ दे रहे थे। वो बहुत मेहनत रखते हैं हम सबके लिए।
इतने सारे आप काम कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ और आपकी ये जो चेंज मेकर्स वाली लाइफ है, मतलब सेवा करने की जो लाइफ है, इन दोनों को आप कैसे बैलेंस कर रहे हो? हम लोग हफ्ते में एक टाइम अलॉट कर देते हैं। एक्चुअली हम लोग सोशल जो हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग उसको भी करते करते बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये नहीं है कि हम लोगों को बर्डन है या हमको करना है, तो हम लोग बहुत इजीली बैलेंस कर लेते हैं। हम लोग प्लान कर लेते हैं, हम लोग हफ्ते में एक दिन सोच लेते हैं कोई अनाथ आश्रम जा रहे हैं, या फिर कभी प्लान करते हैं कि किसी के अन्नदान करना है, या कभी कुछ फंक्शन हो तो हम लोग खुद उधर जाके हम लोग कोई गवर्नमेंट का हो तो उधर भी हम लोग अन्नदान करते हैं, ताकि बहुत लोग जुड़ सके और हम लोग उनकी सेवा करें। तो बैलेंस हो जाता है, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हम लोग उसको करते करते बहुत एंजॉय करते हैं। सो दैट इज़ वाई वो अपने आप चलता ग्रुप है। जब इतना बड़ा हो तो मैनेज करना और इजी हो जाता है। कई लोग इस दिन या एक संडे नहीं अटेंड कर पाए तो दूसरे संडे अटेंड करते हैं। बराबर, आप लोग इस तरह से अपने Balance को मतलब ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। इतने सारे काम आप लोगों ने किए, जैसे आपने बोला कि माता पिता को बहुत खुशी हुई। एक होता है कि नॉर्मली वो आके देखे, एक होता है कि वो किसी के पास से सुने कि आपका बच्चा ये काम कर रहा है, और उनका रिएक्शन कैसा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका रिएक्शन कैसा था जब उनको ये दूसरों से पता चला कि आप ये से अच्छे काम कर रहे हो। उनको बहुत गर्व महसूस हुआ, ताकि क्योंकि हम लोग बहुत छोटे, हम लोग छोटी उम्र में ही ऐसे बड़े काम कर रहे थे। जब दूसरों से पता चलता है तो उनको और भी बहुत खुशी हुई। जैसे कि मैंने आपको बोला, वो मैं बयान नहीं कर सकता वो कैसा हुआ, बट इट वॉज वेरी गुड। आप जो काम कर रहे हो वो आपकी उम्र से एक्चुअली बहुत बड़े हैं, और आप लोग बहुत यंग हो, तो आप लोग ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हो यंगस्टर्स के लिए? तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल की यूथ को सोशल सर्विस या सेवा करते करते एंजॉय करना चाहिए, और वीकली एक टाइम अलॉट करना चाहिए कि एटलीस्ट एक संडे को 1-2 घंटा जाए, कोई अनाथ आश्रम जाए, किसी स्ट्रीट डॉग को खाना खिला दे। दैट इज जितने भी स्मॉल से स्मॉल लेवल एटलीस्ट उनको स्टार्ट करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए कोई थोड़े टाइम के लिए हफ्ते में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने भी दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप चालू किया, तो उनके भी दोस्त होंगे, तो वो भी किसी ग्रुप से जुड़े, वो भी कुछ सीखे, और वो भी अपना एक ग्रुप बनाए, ताकि गरीबों की और भी सेवा हो, जो नीडी लोग हैं उनकी भी मदद हो। यही मैं चाहता हूँ कहना। मैं सोचता हूँ एक छोटा सा चेंज भी बहुत मायने रखता है। हम भी पहले घूमते थे, स्कूटर पे घूमते थे, हर एक जगह जाते थे, हम भी बहुत मज़े करते थे। बट हम लोग एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल से मिलते हैं तो हमारी मेंटालिटी भी चेंज होती है। तो हमारा चेंज वो था, और वहाँ से चेंज होते गए हम। तो वही है कि आप भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, कुछ सोचो, कुछ करने की चाह एक रखो, कोई भी नीडी हो उसको छोटी सी हेल्प कर दो, वो आपको हमेशा याद रखेगा। छोटी सी चेंज बस है। आपने टीम चेंज मेकर्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। मैं पर्सनली सबको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग यंग एज में इतने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ नेक काम करें, कि आपको ऐसा लगे कि आपने जो जन्म लिया है वो सार्थक है, वो रियली मतलब वैल्यूबल है। और दूसरी बात ये है कि मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी छोटी एज में इतने बड़े काम कर रहे हो एक्चुअली। तो बहुत बहुत थैंक यू, और यही चाहूँगा दिल से कि आप लोग ये काम हमेशा करते रहे। थैंक यू टीम जैन डायरीज फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद। So change makers, what's the motto for all? Let's change unitedly. Let's change unitedly. लेट्स चेंज यूनाइटेडली।